निकाह नामा क्या है? कानूनी एतबार से निकाह नामा एक मुआहिदा है जिसमें दो फरीक इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ शराइत तय करते हैं। आमतौर पर शादी के मौके पर निकाह नामा को इतने गौर से नहीं पढ़ा जाता और ना ही तफसीलात तय की जाती हैं। जिनकी शादी हो रही होती है वो तो निकाह नामे को देखते भी नहीं हैं। कभी घर के बड़े और कभी निकाह ख्वाह ही निकाह नामा पुर कर देते हैं। निकाह नामा गौर से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है कि निकाह से पहले लड़का और लड़की निकाह नामे को ध्यान से पढ़ें ताकि उन्हें पता हो कि इनके इज़्दिवाजी हुकूक क्या हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है। निकाह ख्वाह का काम सिर्फ ये है कि वो निकाह पढ़ाए और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। ये एक बहुत मस्बत सोच है कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों मिलकर निकाह नामा पुर करें। अगर आप अपने होने वाले हम सफ़र से निकाह से पहले ही शादी की शराइत तय कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। निकाह नामे में 25 शक़ें हैं। मुरव्वजा निकाह नामे की 1 से 12 नंबर शक़ें सादा और आसान हैं, जिनमें दूल्हा और दुल्हन के कवायद, शादी अंजाम पाने की तारीख और वकीलों और गवाहान की तफसीलात लिखी जाती हैं। 23 से 25 नंबर शक़ें भी आम हैं, जिनमें निकाह ख्वाह के कवायद और शादी रजिस्टर करवाने की तारीख दर्ज होती है। लेकिन शक़ नंबर 13 से 22 इंतहाई अहम हैं, जिन पर बिलखुसूस तवज्जो देने की ज़रूरत है। महर बीवी का हक है। निकाह नामे की शक़ें 13 से 17 महर से मुतल्लिक हैं। महर वो रकम या इसका मुतबादिल है जो शादी के मौका पर शौहर बीवी को अदा करता है। महर 2 किस्म का होता है, एक मुअज्जल और दूसरा मुअज्जल। महर मुअज्जल निकाह के वक्त या बीवी के मुतालबे पर फौरी अदा करना होता है, जबकि महर मुअज्जल किसी मुअय्यना तारीख या वाक़े के रूनुमा होने पर अदा करना होता है। महर मुअज्जल की सूरत में महर की अदायगी की शराइत निकाह नामे में दर्ज करना ज़रूरी है। बीवी भी तलाक दे सकती है। निकाह नामे की शक़ 18 में पूछा जाता है कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को दे दिया है। मैंने देखा है कि अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदानों में हक महर की तफसीलात पर तो काफ़ी संजीदा मुज़ाकिरात होते हैं, लेकिन लड़की के हक तलाक जैसे अहम मौजू पर कोई बात नहीं होती। तलाक के मौजू पर बात करना आज भी हमारे मुआशरे में नामुनासिब समझा जाता है। तलाक का फैसला वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी बेटी अपने शौहर के हाथों में किन तकालीफ से गुजरी है। हक तलाक का फ़ायदा ये होता है कि तलाक के लिए शौहर के पैरों में नहीं पड़ना पड़ता। अगर बीवी के पास हक तलाक नहीं हो तो उसके पास खुला यानी अदालत के ज़रिए शादी ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब लड़की खुला के लिए दरख्वास्त देती है तो वो अपने महर के हक से दस्तबरदार हो जाती है। इस तरह इसे एक तो अदालत जाना पड़ता है और दूसरा वो अपने महर की रकम से महरूम हुए बगैर 3 माह में ये अमल मुकम्मल हो जाता है। लड़की के हक तलाक की सूरत में यूनियन काउंसिल में तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, जिसके बाद अदालत जाए बगैर तलाक भी हो जाती है और लड़की को उसका हक महर भी मिलता है। लड़की का हक तलाक मशरूत या गैर मशरूत हो सकता है, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि उसे अपना हक तलाक गैर मशरूत रखना चाहिए। शौहर का मशरूत हक तलाक। शौहर का मशरूत हक तलाक। निकाह नामे की शक़ नंबर 19 के मुताबिक बीवी शौहर के हक तलाक पर शराइत आयद कर सकती है। देखा गया है कि तलाक के अक्सर मुकदमात में लड़कियों के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। उस शक के ज़रिए बीवी पाबंदी लगा सकती है कि शौहर के तलाक देने की सूरत में उसे नान नफ़का या दीगर अखराजात के लिए मुआवजा दिया जाएगा। कोई भी शर्त निकाह नामे का हिस्सा बन सकती है।
نکاح نامے کی شق نمبر 20 کہتی ہے کہ اگر شادی کے موقع پر مہر ناون و نفقہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے تو اس کی تفصیلات درج کی جائیں۔ اس شق کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان طے پانے والے اضافی نکات کا اندراج کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً بیوی کہہ سکتی ہے کہ جائیداد اس کے نام کی جائے یا شوہر کی ماہانہ آمدنی کی ایک مقررہ شرح مخصوص مدت تک بیوی کو ادا کی جائے۔ اس شق کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان طے پانے والے کوئی بھی شرط ضمیمے کے طور پر نکاح نامے کا حصہ بنائی جا سکتی ہیں۔ دوسری شادی کی اجازت۔ نکاح نامے کی شق نمبر 21 اور 22 مطالبہ کرتی ہیں کہ شوہر کی دوسری شادی کی صورت میں ثالثی کونسل سے اجازت حاصل کی جائے۔ عام طور پر دوسری شادی کے موقع پر پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی جاتی، یہ کام چھپ چھپا کے ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی تحریری اجازت تو ضروری ہے ہی، لیکن صرف یہ کافی نہیں۔ اس سلسلے میں حتمی اختیار ثالثی کونسل کے پاس ہے۔ ثالثی کونسل کو دوسری شادی کی وجوہات بتانی پڑتی ہیں اور پہلی بیوی اور شوہر کے نامزد نمائندے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوسری شادی ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ لڑکا اور لڑکی نکاح نامے کو غور سے پڑھیں تاکہ انہیں اپنے حقوق کا علم ہو، اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ نکاح نامے سے متعلق معاشرے کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا۔ اگر ریاست نے شوہر اور بیوی کو حقوق دیے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ حقوق اپنے پاس رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر نکاح نامے میں لڑکی کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو اس کو ضرور استعمال کرے، مگر کم از کم اس حق کو اپنے پاس رکھے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہو اور کب آپ کو یہ حق استعمال کرنا پڑ جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح نامے کی دستاویز کے ذریعے شوہر اور بیوی کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو نکاح نامے کی تمام شقوں کو بخوبی سمجھنے کے بعد اس پر دستخط کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے قانونی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔